कल आपके सिर्फ फंगस के ऊपर टेस्ट रहेगी। कौन सी टेस्ट रहेगी? फंगस। बैच भी रहेंगे, टेस्ट भी रहेंगे सिंगल मास का। सिंगल मास क्रिटिकल टेस्ट रहेंगे ओनली ऑन फंगस। सिर्फ फंगस पढ़ के आओ, सिर्फ फंगस पढ़ के आओ, ठीक है? बैच भी है कल, टेस्ट भी है कल। और अभी की बात सुनो, टॉपिक क्या है फंगस के बाद? दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम। दोनों किंगडम अलग अलग चैप्टर में आते हैं, तो यहाँ से आपको किंगडम प्लांट और एनिमल पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसके अलग अलग चैप्टर है। क्योंकि तीसरा चैप्टर देखो किंगडम प्लांट होगा और चौथा किंगडम एनिमल होगा, तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो जब किंगडम पढ़ाऊंगा मैं तब उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे कि वायरस की। किसकी बात करेंगे? वायरस। एक टॉपिक बोलिए ना, वायरस। हाँ, वायरस। एनसीईआरटी ओपन करो बेटा, एनसीईआरटी ओपन करो और नोटबुक भी ओपन करो। आपस में बात मत करो, मुझसे बात करो। सर वायरस की बात हो रही है सर। अभी अभी कौन सा वायरस आया हुआ है बेटा? HMPV। HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये सेम वायरस है जस्ट लाइक कोरोना, कोविड-19। ये सेम वायरस है, इसका भी अटैक लंग्स पे है। इस वायरस का अटैक कहाँ है? लंग्स। और ये वायरस छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, जिनकी उम्र है 10 साल के नीचे, चाइल्डहुड। स्कूल में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, और सेम प्रिकॉशन है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, सेम प्रिकॉशन है इस वायरस के लिए। क्योंकि ये वायरस डायरेक्टली अटैक करता है लंग्स पे। वो जाता वैसे ही है वाया ब्रीदिंग, एयर ड्रॉप्स के जरिए अंदर जाएगा, लंग्स पे अटैक करेगा। और इस वायरस की खासियत ये है कि इस वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। कौन है? जो खतरनाक होता है कोरोना की तरह। कोरोना में भी कौन है? आरएनए। पता ना व्हाट इज आरएनए? डीएनए का भाई कौन है? आरएनए। आरएनए इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। वायरस ये अलग ही ऑर्गेनिज्म है। पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, इस वायरस को आपके 5 किंगडम में जगह नहीं मिली। वायरस को जगह नहीं मिली कहां पे? 5 किंगडम में। कहीं तूने देखा कि वायरस का अलग किंगडम है? कहीं तूने ऑब्जर्व किया कि कहीं पे वायरस का नाम लिखा है? मोदेना में वायरस बोला क्या हमने? फंगस में वायरस बोला क्या हमने? प्रोटिस्टा में वायरस बोला हमने? वायरस प्लांट में आता क्या? नहीं। वायरस को जगह ही नहीं मिली किंगडम में। वायरस अकेला है बेटा, एक्सेप्शन केस है वायरस, उसको जगह नहीं मिलती है कहीं पे। यहाँ पे हम 3 बातें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वायरस, उसी का रिश्तेदार वायरॉइड, उसी का और कजन ब्रदर, मतलब जो भी रिलेटिव है वो। तीनों खानदानी एक जैसे हैं। कौन कौन है तीनों खानदानी एक जैसे? वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। ठीक है? हाँ, तो इनकी चर्चा शुरू करते हैं कि वायरस कौन है, क्या है, कैसा है। तो तूने कहीं बीमारी का नाम सुना है क्या? फ्लू या कॉमन कोल्ड? फिलहाल कौन सा ट्रेंड शुरू है? ट्रेंड कौन सा है अभी? कौन सी बीमारी का ट्रेंड है? सर्दी खांसी, सर्दी खांसी, हेडेक, फीवर, रनी नोज, क्लोज नोज, है ना? इसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। क्या बोलते हैं? और ये होता है वायरस से। कैसे होता है? हाँ, किसी को अगर कॉमन कोल्ड ज्यादा है ना तो आया मत करो इधर, फैला देंगे दूसरे की तरफ। बहुत ज्यादा हुआ तो की बात कर रहा मैं, है ना? हाँ, क्योंकि वो फैलता है।
सो हमें कॉमन कोल्ड पता है सर, इसके इफेक्ट पता है, जैसे आपने वही बोला है, सर्दी है, खांसी है, हेडेक है, बुखार है, हाँ, ठंड लगना होता है, चिलिंग बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी आपको यहाँ पे सीधी बात बोली है उन्होंने, मैंने कॉमन कोल्ड की बात किया, क्या एग्जाम में आएगा? ये नहीं आता एग्जाम में। सर वायरस को इस किंगडम में कहीं जगह मिली है क्या? नहीं मिली सर। कहीं मिली क्या? 5 किंगडम में कहीं वायरस मिला क्या तुझे? नहीं। तो जगह नहीं मिली सर इसको, वायरस को। अब बताओ मुझे, क्या वायरस लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है? ये डिबेट का मुद्दा है, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कि बोथ ए एंड बी? सुनो मेरी बात, वायरस तुम्हारी तरह है, घर में एकदम शांत बैठता है और बाहर जैसे आता है दोस्तों में बड़बड़ करना शुरू करता है। लगता भी नहीं कितना बड़बड़ करता है। ये घर वाले बोलते हैं सर मेरा बच्चा बहुत शांत है, दिखता भी नहीं कभी वो शांत है करके, अपोजिट कैरेक्टर एकदम। मतलब जब घर में रहते हो ना तो ऐसे रहते हो, नो रिस्पॉन्स, और जैसे बाहर निकलते हो ना नाचने कूदने लगते हो, रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्स है। सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? सुन मेरी बात, वायरस जब बाहर है ना, टेबल पे वायरस है बेटा, अभी कुछ कर रहा है मुझे? वायरस टेबल पे है, हवा में, कुछ कर रहा है अपने को? नहीं, फिर नॉन लिविंग है वो। जब वो बाहर होता है तो जैसे वायरस किसी के सेल में चला जाए, कहाँ चला जाए, तो क्या हो जाता है? वो लिविंग हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब सेल के बाहर, सेल के अंदर, ऐसा है वो चीज। समझ में आया? सेल के अंदर जाते वक्त वो लिविंग हुआ क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर वैसा मिला। सेल के अंदर उसको एटमॉस्फेयर वैसे मिला, इसलिए वो लिविंग हुआ, है ना? जैसे घर में तुम अकेले हो, बातचीत के लिए कोई नहीं है, कि अकेले बड़बड़ करेंगे? शांत हो, मोबाइल है साथ में। लेकिन दोस्तों में आ जाते हो, माहौल वैसा है, एटमॉस्फेयर वैसा है, बस शुरू बातें, क्लास में आने के बाद भी बातें। हाँ, मिल गए ना दोस्त फिर। सो वायरस बाहर कैसा है? कितने बार बोलूं मैं अभी? नॉन लिविंग। सेल में जाने के बाद कैसा है? क्योंकि सेल में उसको वैसा एटमॉस्फेयर मिला, उस तरह के प्रोटीन मिले, उस तरह के एंजाइम मिला, राइबोसोम मिला। क्या मिला? राइबोसोम, ताकि वो, और तुझे पता है वायरस की एक खूबी है, जब बाहर रहता है तो वायरस अकेला होता है, अकेला होता है। जैसे उसको कोई सेल मिला, एनिमल सेल, प्लांट सेल, लंग्स का सेल, कोई भी सेल, जैसे वायरस अंदर जाता है ना बेटा, उसकी एक खूबी है, वो खुद को क्या करता है? मल्टीप्लाई। क्या करता है? हम बोलते हैं ना इन्फेक्शन। तो वायरस जैसे सेल में जाएगा ना, यहाँ देख लेना, बाहर था तो अकेला था ना वो, लेकिन जैसे वो सेल में गया वो क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो वायरस की खूबी क्या है? सेल में जाने के बाद वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। और हम जो दवाई लेते हैं ना, दवाई, दवाई का एक ही काम है, इस मल्टीप्लिकेशन को रोको। क्या काम है दवाई का? को रोको, मल्टीप्लाई होने से रोको उसको, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा फैलना नहीं चाहिए वो। ओके, ये कुछ वायरसेस है, मोस्टली डायग्राम ऐसी रहती है। बताओ इसमें कोरोना का वायरस कैसे दिख रहा था? ABCD, इसका जैसा कोरोना ऐसा था ना, भूल नहीं सकते हम, 10 बार वही था, आज तक आज तक आज तक, खाना खाने के वक्त भी वही दिख रहा था, है ना? पागल हो गए थे, पगला गए थे लोग। बाहर भी वही बात है, घर में वही बात है, टीवी पे वही बात है। ओके सर, कुछ भी करो याद मत दिलाओ वो दिन। तो वायरस का नेचर क्या है? नॉन सेलुलर। मतलब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वायरस सेल है कि नॉन सेल है? वायरस सेल में आता क्या? मतलब वायरस, जैसे बैक्टीरिया एक सेल है, हमारे अंदर सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है, फंगस सेल है, क्या वायरस सेल है? नहीं। वायरस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब सेल जैसे है नहीं। जैसे सेल होता है बेटा, सेल में न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, सेल में गोल्जी बॉडी होता है,
सेल में वैक्यूल होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या ये वायरस के अंदर है? नहीं। तो वायरस क्या नहीं है? सेल नहीं है। वायरस सेल नहीं है तो क्या है? बस इतनी बात याद रख, नॉन सेल में आता वो, बाकी छोड़ दे। उसके बाद में जैसे मैंने बोला था, सुन ले मेरी बात, ये पैराग्राफ टिक कर एनसीईआरटी से। अब इसका मीनिंग सुन। जैसे कि ये वायरस है, ये गया किसी सेल के अंदर। मैंने ऑलरेडी बोला था ये आपको, वायरस फिलहाल बाहर है, सेल के अंदर गया वो, मतलब किसी प्लांट का सेल है। इमेजिन कर कोई एनिमल सेल है, एसी का मतलब ये एनिमल सेल है बेटा। वायरस एनिमल सेल के अंदर चला गया, जैसे वो यहाँ चला गया, जाते बराबर वो वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन को हम बायोलॉजी में बोलते हैं रेप्लिकेट। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। व्हाट इज रेप्लिकेट? तो जैसे वो अपने सेल में जाएगा, वो खुद को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इज मल्टीप्लाई? रेप्लिकेट। और एक समय ऐसे आएगा, इतना रेप्लिकेट होगा, इतना मल्टीप्लाई होगा बेटा, कि एक समय ऐसे आएगा कि वो हमारे सेल को बाद में क्या कर देगा? मार देगा, किल करेगा। जैसे आपके हमारे लंग्स सेल के अंदर चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, सेल में चला गया, उसने वहां पे सेल को मार दिया ऐसे। तो लंग्स में जो सेल है वो मर गए, किडनी में सेल मर गए, लीवर के सेल मर गए, ऐसे होता है। समझा? और वायरस ने जिसके ऊपर अटैक किया, जिसके ऊपर अटैक किया, पता है ना, इस एनिमल सेल को तू दूसरा नाम देगा? होस्ट। क्या नाम देगा? तो वायरस जिसके ऊपर अटैक करता है उसको तू क्या नाम देगा? एज अ होस्ट। समझ में आया सर ये क्या है? ओके। और एक बात याद रख, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं एनसीईआरटी की लाइन लाइन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। इनर्ट, इनर्ट का मतलब है इनएक्टिव। तो मेरी बात सुन, जब वायरस बाहर था तो कौन सा स्टेट में था? मतलब इनर्ट था। क्या था? जब वायरस बाहर था तो कैसा था? लेकिन जैसे वायरस अंदर गया वो क्या हो गया? एक्टिव। ओके सर, ये क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम आएंगे वन बाय वन, टिक करते रहना, इनके बारे में लिखते रहना। ये IMP है, PYQ है। बता, वायरस का मीनिंग क्या है? वायरस का मीनिंग क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। क्या है? जहरीला फ्लूइड है इसका मीनिंग। ओके, तो पहला नाम टिक कर, IMP कर इनको। नाम क्या बोल? डिमिट्री। कौन? क्या नाम है? इवानोव्स्की। डिमिट्री इवानोव्स्की। क्या नाम है? नाम याद रखो, DI, डिमिट्री इवानोव्स्की। ठीक है, नाम याद रख बेटा। तो मैं जितना बोलूं उतना पहले टिक कर। नाम क्या साइंटिस्ट का? इन्होंने पहली बार एक पौधा ऑब्जर्व किया जिस पौधे का नाम था टोबैको। कौन सा पौधा ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया एक टोबैको का प्लांट है, इसको बीमारी हो गई है। तंबाकू का पौधा है, इसको बीमारी हो गई है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है। हाँ, तो उनका ये सवाल था, उनका ये सवाल था कि टोबैको प्लांट को जो बीमारी हुई है, उसके सामने दो क्वेश्चन थे, क्या ये वायरस से हुआ है बीमारी या बैक्टीरिया से हुआ है? सवाल क्या है सुनो। बीमारी हो गई सर टोबैको को, सवाल क्या है? इज इट कॉज ड्यू टू, या फिर? इसके उन्होंने जवाब दिया। जवाब कैसे दिया वो सुनो। जवाब कैसे दिया बेटा वो सुनो। सुनो, उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया, मतलब टोबैको प्लांट लिया, टोबैको प्लांट। उस प्लांट से उन्होंने कुछ जूस निकाला, लीफ का जूस निकाला। उस जूस को उन्होंने एक फ्रेम के जरिए अंदर भेजा। इस फ्रेम है, ये फ्रेम है, मतलब ये फिल्टर है। कौन है ये? जाली है ये, जाली।
ये फिल्टर है, और ये फिल्टर इसलिए है, ये फिल्टर इसलिए है कि इस फिल्टर से बैक्टीरिया आ ना पाए, बैक्टीरिया इधर ना आ पाए। तो ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है। कौन सा फिल्टर? मीनिंग समझा? व्हाट इज बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर? इसमें से बैक्टीरिया जा नहीं पाएगा। फिर ये जो जूस है वो यहां से रिलीज हुआ, ठीक है। फिर इस जूस को ऑब्जर्व किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, तो उनको ये पाया गया कि इस जूस के अंदर कुछ माइक्रोब्स है, इस जूस के अंदर कुछ माइक्रोब्स है। एक बात बता, मतलब इस जूस के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म है। एक बात बता मुझे, इस जूस के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टेड है। अब मुझे बात बता, जाली लगाई थी ना अपन ने, है ना? जाली काहे की थी? मतलब इधर कौन नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो भी उनको यहाँ पे कुछ मिला ना, ऑर्गेनिज्म मिला, मतलब बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैक्टीरिया होगा यहीं पे अटका होगा। तो जो मिला ऑब्वियसली वो कौन होगा? क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से भी क्या होता है? छोटा होता है। मतलब जो उनको यहाँ मिला वो कौन था? वायरस था। मतलब इस जूस में कौन है? बीमारी कैसे हो रही है? वायरस से। बात समझ में आ गई तुझे कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? बेटा उनको मिला ना इधर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बैक्टीरिया? अगर बैक्टीरिया रहता तो यहीं पे अटक जाता ना, इसलिए हमने फिल्टर लगाया ना वहां पे। लेकिन ऑर्गेनिज्म मिला उनको जूस में, ऑब्वियसली कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो ये क्रॉस करके आया होगा? ऑब्वियसली ये कौन होगा? वायरस। लिख लो इसे, ये ऑर्गेनिज्म वायरस होगा सर। जो उसको क्रॉस करके आया ऑब्वियसली वायरस होगा, वो बैक्टीरिया हो नहीं सकता। मतलब बीमारी वायरस से होती है।